जतिन, क्या ये पूछताछ अभी भी जारी है या यह पूछताछ खत्म हो चुकी है? जी बिल्कुल, 2:15 बजे से ये पूछताछ अभी भी जारी है। और आपको बता दें कि यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ये पूछताछ है और सीमा सचिन दोनों से पूछताछ की जा रही है। सोर्सेज से जानकारी मिली है कि सचिन से अलग पूछताछ की जा रही है और सीमा से अलग पूछताछ की जा रही है और दोनों जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उन स्टेटमेंट को कागजों पर उतारा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ये पूरा जो केस है अब नोएडा पुलिस से ले लिया है और उन्होंने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की थी उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब ये पूरी जांच आगे कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। जिस तरीके से सीमा के स्टेटमेंट लगातार सोशल मीडिया पे आ रहे थे उसको अब वेरीफाई किया जा रहा है कि कराची से निकलते समय दुबई जाते हुए नेपाल और फिर भारत किन किन लोगों से बातचीत की, नेट पर किससे बात करती थी और पुराना डाटा को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट यूपी नोएडा पुलिस के पास थी, अब उस रिपोर्ट को भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो मॉनिटर कर रही है और उसके आधार पर अब क्वेश्चनिंग जो है वो की जा रही है। साथ ही सीमा की जो स्टेटमेंट अलग अलग बदल रहे हैं उन स्टेटमेंट को भी क्रॉस क्वेश्चनिंग अब इसमें जो जांच एजेंसी है वो करती हुई नजर आएगी ताकि सच सामने आ सके। और यही वजह है कि एक एनोनिमस जगह है जहां पर ये पूछताछ की जा रही है। पहले तय ये किया गया था कि रघुपुरा के ही किसी घर में पूछताछ की जाएगी, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि नोएडा में ही कहीं किसी गुप्त जगह पर, जाहिर सी बात है कि सभी की नजरों से दूर, क्योंकि जमावड़ा जो है मोनिका वहां पर तमाम लोगों का लग जाता है और सिर्फ तमाम लोगों का लग नहीं जाता है बल्कि हमने देखे कि किस तरह से उपहार भेंट किए जाते हैं, गिफ्ट जो है वो भेंट किए जाते हैं, क्योंकि वहां की तो भाभी हो गई है, सीमा भाभी हो गई है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं वहां के लोग, उनको भी कुछ समझ आ रहा है ये जो एंट्री अब एटीएस की हुई है उसको देखते हुए? बिल्कुल हिमानी, यही आप कह रही हैं जिस तरीके से कि सीमा भाभी अब हो गई हैं, सीमा हैदर नहीं रही है। बल्कि आज मेरी आंखों देखा ये पूरा वाकया था जब बुलंदशहर से एक भाई बहन आते हैं, गिफ्ट बकायदा लेकर आते हैं कि हम सीमा हैदर को देखने आए हैं, सीमा भाभी को देखने आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। अब यूपी एटीएस की जो टीम है वो लेकर गई है सचिन और सीमा को पूछताछ के लिए। अब इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो सब लोग कह रहे थे कि यहाँ पर रहना चाहिए सीमा को। अब मालूम ना, देखो जी घर में हो कभी हम तो मालूम ना, अभी आए ना, हम तो अभी आए हैं। अभी आए हैं। आप इस गांव के ही हैं? जाया तो यहीं की हैं। सीमा को कब देखा था? कल देखा था? बीते दिन? हम तो आए अभी थोड़ी देर पहले जब तुम आप आई, हम तो आए ही ना जब से। अच्छा, 2-3 दिन से देखा किसी ने यहाँ पर सीमा हैदर हम तो टीवी पे ही देख लिए अपने घर, टीवी पर ही लगातार सीमा हैदर को देख रहे हैं। अब यूपी एटीएस जांच पड़ताल कर रही है, 2.5 घंटे का वक्त हो गया है, पूछताछ हो रही है। अब किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखते हैं? सीमा हैदर को अभी भी यहीं रहना चाहिए जो लोग पहले कह रहे थे, या वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए? जी मैम, अगर वो जासूस है तो उसे सज़ा मिलेगी, अगर जासूस नहीं है तो फिर उसको यहीं पर रहना होगा। अच्छा, पाकिस्तान से बहुत सारी धमकियां आ रही हैं हिंदुस्तान को लेकर, बार बार जो नापाक निगाहें वो रखता है सीमा हैदर के जरिए उसे बहाना मिल गया है। तो क्या अपने देश के साथ इस तरह से खिलवाड़ या नाइंसाफी बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सीमा को वापस भेजो? ये क्या करेंगे बर्दाश्त क्या करेंगे? जो गलत है तो गलत है, सही है सही है। तो यानी कि अभी जांच का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए हमारी जी, अगर गलत है तो ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरी सामने आ रही थी, जो दलीलें दी जा रही थी, वो ये कहा जा रहा था कि जो इश्क है, जो मोहब्बत है, वो दरअसल सीमाएं नहीं देखती है, वो सरहद नहीं देखती है, लेकिन देश तो देखता है, देश देखता है और देश को देखना भी चाहिए, क्योंकि ये उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिलहाल शुक्रिया जतिन आपका भी और मोनिका आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।